कि आर्मी के यानी कि डिफेंस के बजट में बढ़ोतरी की जाएगी 100 बिलियन रुपीस। मतलब एक बड़ी बढ़ोतरी हम सामने देख रहे हैं। 1 ट्रिलियन रुपीस के इर्द गिर्द है ये पूरा गेम। एग्जैक्टली 1 ट्रिलियन रुपीस। 1 ट्रिलियन और बिलियन से बेहतर है कि मैं बोलूं कि 100 अरब रुपए की बढ़ोतरी की जाएगी। और ये बढ़ोतरी उसके तुरंत बाद आ रही है। हमारे आर्मी चीफ ने जब हम की थी उसके आसपास ही इन्होंने मांगी कि हमें हमारे आर्मी का, हमारे डिफेंस का बजट बढ़ाया जाए। हालांकि डिफेंस का बजट कभी भी इस चीज के लिए नहीं बढ़ता पाकिस्तान में कि हमें बेटर इक्विपमेंट चाहिए, हमारे आर्मी के लोगों की सैलरी बेटर होनी चाहिए। डिफेंस का बजट हमेशा इस चीज के लिए मांगा जाता है कि हम ज्यादा आर्मी रख पाए और अपनी गवर्नमेंट को उखाड़ पाए। ये बाहर कहीं जीतते नहीं, ये अपनी ही गवर्नमेंट टॉपल करते हैं। तो जब एक आर्मी है जो अपनी ही गवर्नमेंट को गिराने के लिए बनी है तो वो हथियार उसी हिसाब से खरीदती है। तोप वोप की जरूरत नहीं होती, बंदूकों से काम हो जाता है। क्योंकि नवाज शरीफ को हटाया गया, उससे पहले बेनजीर की भी हुआ, उससे पहले बात करें तो जरदारी साहब के ससुर थे भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो, उन्हें फांसी पे लटका दिया गया। डिफेंस बजट बढ़ाना और इंडियन आर्मी चीफ ने बोला कि पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो हिस्ट्री में रहे या ज्योग्राफी में। तो ये भी बात करेंगे। हमारे साथ राजलक्ष्मी जोशी जी, इंटरनेशनल एक्सपर्ट। मैम बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। मैम, एक तरफ तो पाकिस्तान मांग रहा है, कई दिनों से बोल रहा है, बहुत टाइम से बोल रहा है कि भाई हमें इंडिया से खतरा है, इंडिया हमला करने वाला है। इंडिया की ऐसी कोई इंटेंशन दिख रही है या नहीं दिख रही है वो बाद में। ये बजट बढ़ाने का कारण था कि वो बार बार खतरा दिखा रहे थे, और खतरा ये दिखा रहे थे कि हमसे ये मत पूछो कि तेल की कीमत कितनी हुई, ये देखो कि वो काफिर वहां से मारने आने वाला है। ये चीज थी। और अब ये बजट इंक्रीज मांग रहे। मैम, बजट इंक्रीज पाकिस्तान के वैली बहुत कंस्ट्रेंट में। आईएमएफ बोल चुका है कि और पैसा नहीं मिल सकता। तो आईएमएफ से $1 बिलियन अभी कहीं मिला होगा। बजट पे टैक्स बेस वाइडन किया जा रहा है, लेकिन वो सारा पैसा, ज्यादातर पैसा वो आर्मी को दिया जा रहा है। आम लोग तो वैसे ही फिर भी वही ठन गोपाल रहेगा। जी नमस्ते रोहित जी, और थैंक यू सो मच। आपने फिर से एक बार मुझे अपने शो में आमंत्रित किया। बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं आप, और आप भी बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सब डिस्कस करने में, क्योंकि एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन होता है। और ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स होते हैं, खास करके जो आपके दर्शकों को जो भी मिस इन्फॉर्मेशन हुई होगी या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी, वो साफ हो सकती है ये सब बातें सुनने से। तो ऐसा है कि ऐसे देखने पे ऐसा लग रहा है कि हाँ, उन्होंने अपना जो है एकदम बजट बढ़ा दिया वगैरह वगैरह। उसके पीछे बहुत कारण है, उनके ऑफ कोर्स फियर्स एंड इनसिक्योरिटीज वो सब है। और आपको अभी पता होगा कि वैसे देखा जाए तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखें कि पाकिस्तान में जीडीपी क्या है और हमारे देश में जीडीपी क्या है, और उनका डिफेंस पे स्पेंडिंग क्या है और हमारा क्या है, तो ये जो है उनका वैसा देखा जाए तो अभी ये 2.3% ऑफ द जीडीपी होगा। जो भारत हो, ईयू हो और जो समृद्ध कुछ देश है उसमें आप देखें तो थोड़ा अधिक है हमारे परसेंटेज से ज्यादा। तो लेकिन फिर भी अगर आप देखें तो अगर आप तुलना करें तो फिर हमारा जो है, हमारा डिफेंस बजट जो है उनसे कम से कम 8 गुना ज्यादा है, कम से कम 8 गुना ज्यादा। इतने दिनों तक वैसे आप कह सकते हैं कि 9:1 था, और इसके साथ में हो सकता है कि 8:1 हो जाए, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जो है डिफरेंस है दोनों के डिफेंस बजट में। और आईएमएफ जो इन पे बहुत सारे कंडीशंस, टर्म्स एंड कंडीशंस हमेशा लगाते रहता है, क्योंकि ये जो है हमेशा एक डिफॉल्टर रहे हैं बहुत सारे विषयों में। तो ऐसा है कि उनको एक तो क्या है कि कोई ना कोई तरीके से इनको एक लोन चाहिए था, तो उन्होंने पता नहीं क्या क्या जो है प्रॉमिस करके इन्होंने एक लोन लिया हुआ है। आप तो पहले ही जानते हैं कि बहुत बड़े कर्जे में डूबा हुआ है पाकिस्तान। पता नहीं कौन कौन से देशों से कितना कर्जा लिया हुआ है,
अभी हाल ही में उनको यूएई का कर्जा चुकाना पड़ा और अभी चीन से तो पूरी तरीके से जैसे दबे हुए हैं। उनके मैक्सिमम कितने सारे पोर्ट्स और उनके एयरपोर्ट्स तो चाइना के पास गिरवी पड़े हुए हैं। जो आप अगर देखें तो पूरा जो है कंट्रोल या तो फिर चीन का है और बहुत सारे जो एसेट्स है वो अमेरिका का है। तो उनका जो है वैसे देखा जाए तो उनके बहुत सारे जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स हैं वो सब वैसे देखा जाए तो या तो चीन या तो अमेरिका के पास में है ऑलरेडी। दे हैव फुल कंट्रोल ओवर ऑल दीज एसेट्स, मिलिट्री एसेट्स आई एम सेइंग। सो वैसे देखा जाए तो बहुत ही लॉपसाइडेड है और दिस विल बी जस्ट लाइक अ स्क्रैच ऑन द सरफेस। ऐसे देखा जाए तो हमको बहुत ज्यादा उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम तो उनसे बहुत दूर दूर तक, मतलब हम बहुत दूर हैं उनसे। सो इट इज इन ऑल एस्पेक्ट्स। वैसे अगर आप इकोनॉमिकली देखें, डिफेंस स्ट्रेंथ में देखें, टेक्नोलॉजिकली, हर विषय में हम उनसे बहुत दूर हैं। हाँ, वो एक चीज में हमसे थोड़े आगे है वैसे देखा जाए तो। जैसे हम लोग अगर आईटी में फ्रंट रनर है तो वो दूसरे एक आईटी में फ्रंट रनर है विच इज इंटरनेशनल टेररिज्म। तो उनका जो है मेजर एक जो दिस पार्ट ऑफ देयर फंडिंग वो जो है ये जाता है इनके क्या मैं ऑडिबल हूँ? क्या मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Yes, ma'am, I can hear you. Please continue. यस यस। तो उनका जो ये बजट है उसका एक मेजर पोर्शन, मेजर पार्ट जो है वो जाता है उनके इस मेजर डिपार्टमेंट में जो है इंटरनेशनल टेररिज्म। तो उनका क्या है कि उनका दम तो है नहीं हमारे साथ डायरेक्ट टक्कर लेने का, तो हमारे साथ डायरेक्ट युद्ध तो नहीं कर सकते। तो फिर इसीलिए ये जो है हमेशा ऐसे कोई ना कोई चीजों में अपना बजट खपाते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि वैसे तो हमारी जो अभी डिप्लॉयमेंट है, बहुत सारी तगड़ी डिप्लॉयमेंट है और उनका जो है अभी बटा हुआ है। वैसे देखा जाए तो हमारे तरफ भी उनका हमेशा एक टेढ़ी आंख लगी रहती है और लेकिन उनका जो है कॉन्फ्लिक्ट अफगानिस्तान के साथ भी वो फ्रंट पे भी चल रहा है। तो वो तो पता नहीं उनका हमेशा वो निरंतर उनके साथ में वो कॉन्फ्लिक्ट चलता ही रहता है। और उतना ही नहीं, उनकी जो है विद इन देयर कंट्री वो इंटरनल उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है, खैबर पख्तूनख्वा में हो या फिर सिंध में हो या पीओके में हो, हर जगह उनका कुछ ना कुछ उनका कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है। बालोचिस्तान में तो आपने देखा है कि हाँ, वो तो एकदम अड़े हुए हैं कि क्योंकि बालोचिस को बहुत तकलीफ भी दे रही है जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है और पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, उनकी तरफ तो बिल्कुल ही उनका कोई ध्यान है ही नहीं। तो जो ये सारे जो उनके कॉन्फ्लिक्ट्स है इंटरनल एंड एक्सटर्नल, उसके तुलना में अगर आप देखें तो ये डिफेंस बजट वो इतना भी जो अगर बढ़ा रहे हैं तो वो कुछ भी नहीं है। तो इनका जो है और हमारी तुलना तो वो कुछ भी नहीं कर सकते वैसे देखा जाए तो, क्योंकि हमारा जो अभी नेवी, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा होगा कि नेवी ने केवल मिलिट्री पॉस्चरिंग किया अरेबियन सी में। पॉस्चरिंग जो किया उससे वो लोग डर गए और वो कुछ भी नहीं कर पाए। अगर हमारे नेवी ने थोड़ा सा और एग्रेशन दिखाया होता तो या फिर एक भी कुछ स्ट्राइक किया होता तो उनकी तो पूरी कराची ध्वस्त हो जाती, उनका पूरा देश हमारे हाथ में होता। ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स वुड हैव बीन पॉसिबल। बस इतना ही है कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया कि हम कौन है और वो कौन है। तो ऐसा था। तो ऑपरेशन सिंदूर मेरे हिसाब से ऐसा है कि बहुत लोगों को एक जैसे एक चेतावनी भी है और इट इज लाइक अ टेक्स्ट बुक ऑन लर्निंग अबाउट मिलिट्री वॉरफेयर, अबाउट कैसा होना चाहिए वॉरफेयर। अभी अगर आप देखते हैं तो अभी जो गल्फ की जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है हॉर्मुज स्ट्रेट की, उसमें आपको साफ नजर आएगा कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर कैसा था, कैसे एक जो हमने एक शार्प, एक छोटा सा मतलब एक बहुत ही कंसाइज हमने एक ऑब्जेक्टिव लिया हुआ था कि छोटा नहीं था बट इट वाज अ वेरी कंसाइज ऑब्जेक्टिव कि हमको उनकी जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ध्वस्त करना है। तो वी सेट आउट टू डू दैट एंड वी डिड एग्जैक्टली दैट। और उसके बाद हमने कहा कि इसके बाद हम एस्केलेशन उतना ही करेंगे जितना कि आवश्यक हो, जितना कि सामने वाला एस्केलेशन करेगा।
उसके अलावा हम कुछ करेंगे नहीं। हमने एंड वी वर 100% सक्सेसफुल। उनकी जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हमने जहां जहां जो भी हमने पॉइंट आउट किया था उसको हमने जो है डिस्ट्रॉय कर दिया। और उसकी जो रिटेलिएशन में उन्होंने जो एस्केलेशन किया, हमने कहा था कि हम तो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ है, आपने एस्केलेशन किया तो फिर हम छोड़ेंगे नहीं। तो फिर उन्होंने जो प्रयास किया, उन्होंने जहां जितना भी जो भी ड्रोन मिसाइल जितना भी जो भी करने की कोशिश की, कुछ भी हमारे तरफ आ नहीं पाया, क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा इतना स्ट्रांग था, और जिसका एक्चुअली अनुमान बहुत सारे देशों को था भी नहीं, और बहुत सारे मिलिट्री एक्सपर्ट्स को भी नहीं पता था कि इतने सारे इतने सिस्टम्स है हमारे पास। लेकिन हमने दर्शा दिया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इतना तगड़ा है कि उनका एक भी मिसाइल हमारे यहाँ पर आकर कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी हानि नहीं कर पाया। लेकिन हमने जो भी जितना भी किया 100% हमारा स्ट्राइक रेट था। तो दिस वाज द काइंड ऑफ अ लॉपसाइडेड शो ऑफ स्ट्रेंथ भारत और पाकिस्तान के बीच में। और अभी मैं एक और बहुत आवश्यक विषय आपको बताऊं कि ऑपरेशन सिंदूर में जो वहां पर जो मेन जो आर्किटेक्ट थे वहां के, उनको आज दिया गया है स्थान सीडीएस का, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस सर्विसेज। तो ये जो हमारे जो तीनों सर्विसेज के जो हेड है, आज जो लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, तो वो आप सोचिए कि ही वाज अ पर्सन जिन्होंने ये पूरा ऑपरेशन सिंदूर का नेतृत्व किया था। उनके सुपरविजन के नीचे ये सब जो हुआ था, आप देख रहे होंगे कि कितना सक्सेसफुल रहा है। तो जिस दिन से ये सब अनाउंसमेंट हुआ, सीडीएस हमारे कौन होंगे? वो तो है एक्सपर्ट पाकिस्तान और चाइना फ्रंट के। तो उसमें सबसे पहला जो है पाकिस्तान को लगा कि अरे ये तो बहुत ही तकलीफ वाली बात है। उसके बाद जो है जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ये एक स्टेटमेंट दे दिया कि पाकिस्तान यदि ऐसा कुछ करता है, अगर ऐसा ही टेरर चलाता रहा, तो न हिस्ट्री रहेगी ना ज्योग्राफी रहेगी। हम तो वो दोनों उसका जो है उसको सोचना पड़ेगा। तो ये सब जो है उसके बीच में कुछ तो उनको रिस्पॉन्स करना था, तो उन्होंने एक मिनिस्क्यूल अटेम्प्ट किया हुआ है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, क्योंकि हम उनसे बहुत आगे हैं। अभी आपने देखा होगा कि मिसाइल टेस्टिंग भी किया है हमने। वो जो अग्नि जो लेटेस्ट हमारी जो है उसमें मल्टीपल डेस्टिनेशंस को हम एक ही मिसाइल के साथ में मल्टीपल टारगेट्स कर सकते हैं, एंड इट इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल वन विथ न्यूक्लियर पॉसिबिलिटी, विथ न्यूक्लियर कैपेबिलिटी। तो सोचिए कितना आगे हम लोग। अगर ये स्टेटमेंट आ रहा है कि पाकिस्तान को डिसाइड करना है कि वो हिस्ट्री में रहे ज्योग्राफी में रहे, तो कहीं ना कहीं ऑपरेशन सिंदूर को कंटिन्यू करने की तैयारी चल रही है। क्योंकि अभी हमने देखा नहीं है रेड फोर्ट ब्लास्ट के बाद तकरीबन इट्स बीन 6-7 months दैट ब्लास्ट हैज टेकन प्लेस और अटैक हुआ, लेकिन उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 हुआ नहीं है। मैम क्विकली जवाब चाहेंगे, वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम। क्या ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की तैयारी चल रही है? हो भी सकता है। देखिए हमारा देश ऐसा है कि हम जो है वी गो बाय द टेक्स्ट बुक। ऐसा है कि कोई भी हम पे कोई भी प्रश्न नहीं उठा सकता। हमने जो है जो जैसे ऑपरेशन सिंदूर 1 में भी हमने क्या किया था कि प्रत्येक जो हमारा जो टारगेट था उसका हमारे पास एक रीजनिंग था, एक लॉजिक था, और उसका जो है पूरा सैटेलाइट इमेजरी के साथ हमारे पास प्रूफ था कि हमने ये किया है और क्यों किया है। तो वी वर वेरी प्रिसाइज एंड वी वर वेरी क्लियर अबाउट व्हाट वी वांट टू डू। और इसके बाद उसके ऊपर एक भी प्रश्न कोई उठा नहीं सकता कि यहाँ पे आपने बॉम्बिंग क्यों किया। तो ऐसा था हमारा जो है एक्शन। तो अगली बार जब हम स्ट्राइक करेंगे तभी भी ऐसा ही होगा कि वो हमारा जो है पूरा स्टडी होगा, पूरी क्लैरिटी के साथ हम करेंगे। तो हम ऐसा नहीं करते कि उन्होंने कोई एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, हमने जाके एक युद्ध छेड़ दिया किसी के साथ। ऐसा नहीं करते हम जो करते हैं हम जैसे प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हम हमारे वक्त में हमारे सोच के हिसाब से और हम तय करेंगे कि हम कितनी इंटेंसिटी के साथ हम स्ट्राइक करेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन पॉज, इट इज नॉट ओवर। तो ये जो है ये बार बार प्रधानमंत्री जी हो, होम मिनिस्टर हो या डिफेंस मिनिस्टर हो, ये बार बार कहे जा रहे हैं। और इसीलिए सतर्क रहे पाकिस्तान की कोई भी ऐसी वैसी हरकत ना करे। जिस दिन आप पकड़े जाओगे, जिस दिन पता चलेगा
आपको बहुत ही पूरा बुरा नुकसान उठाना पड़ेगा। हमारी नेवी ने कुछ भी नहीं दर्शाया कि क्या कर सकता है, और हमारा मिलिट्री भी अंदर घुसा नहीं है। जिस दिन घुसेगा तो पूरा मुश्किल में पड़ जाएगा पाकिस्तान, पूरा प्रॉब्लम में हो जाएगा वो। राइट मैम, बिल्कुल सही। दिक्कत तो बहुत आएगी नो डाउट, लेकिन पाकिस्तानी मानते नहीं। पाकिस्तानी बार बार ये बोलते हैं कि हम ऑपरेशन सिंदूर जीत रहे थे, वो लड़ाई जीत रहे थे। मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा, भाई मीडिएशन के लिए आप गए थे अमेरिका के पास, तो जो जीत रहा होता है वो जाता है कि बचाओ, या जो हार रहा होता है वो जाता है? एक क्वेश्चन, और इसका जवाब पाकिस्तान आज तक कोई नहीं देते। ना आर्मी चीफ ने, ना एसआई क्या बोलते हैं आईएसपी और डीजीएसपी दे सकते हैं। मैम टाइम हमारे पास कंस्ट्रेंट है, 15 मिनट्स का टाइम था। थैंक्स अ लॉट, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। मैं एक बात मैं बोलूंगी कि पाकिस्तान जो ऑपरेशन सिंदूर अगर वो सोचते हैं कि जीता है तो वो अपने सपने में जीता होगा, और वो सोशल मीडिया पे, उनके खुद के सोशल मीडिया पे जीता है, वरना एक जगह पर भी उन्होंने कोई भी पुरावा नहीं दिखाया कि कहां पर और कैसे किस तरीके से वो जीते हैं। हमने पूरा पुरावा दे दिया है, तो दैट इज पॉइंट ओवर। हमेशा हारती हुई पावर ही मीडिएशन के लिए जाती है। हिस्ट्री बताती है कि यूएन के पास जो भी मीडिएशन के लिए गया वो हारा। अब तो अमेरिका के पास जो गया था, इंडिया तो बोला आप तो गए नहीं, जब पाकिस्तान ही गया था, और वो हारती हुई पावर ही जाती है, ये सच है। थैंक्स अ लॉट मैम फॉर ज्वाइनिंग। मैम जल्दी ये डिस्कशन और करेंगे, अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जय हिंद।